वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 28 मई 2021। 28 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 को मंजूरी दी है? हाल ही में हरियाणा राज्य के राज्यपाल ने संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आखिर ये है क्या संपत्ति क्षति वसूली विधेयक? तो इसमें अगर हरियाणा में जितने भी धरना प्रदर्शन होते हैं, जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, तो उनके द्वारा अगर गवर्नमेंट की किसी प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचती है तो गवर्नमेंट उसकी रिकवरी कर सकती है। ये है संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021। तो अब हरियाणा की बात आई है, तो ये देखिए मैप में ये है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, अभी हरियाणा में ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। हरियाणा में ही हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई है और हरियाणा में ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई और हाल ही में सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में ही हुआ है। हरियाणा के दो नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनको हमें याद रखना है। एक है कालेश्वर नेशनल पार्क और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए पूरी तरह डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो हाल ही में आईडीबीआई बैंक ने एमएसएमई और कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल लोन प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब आई आईडीबीआई बैंक की बात, तो ये देखिए ये है आईडीबीआई बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन कौन है? एम.आर. कुमार। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजकुमार केशवानी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राजकुमार केशवानी एक पत्रकार थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हाल ही में इन्हें प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें बेदी गोइंका अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो हमें इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से प्रत्येक ट्रांसजेंडर को कितने रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है? तो हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से केंद्र सरकार ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये देने की घोषणा की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में युआन लोंगपिंग का निधन हुआ, वे कौन थे? युआन लोंगपिंग एक वैज्ञानिक थे, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे युआन लोंगपिंग, जो चाइना के वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने चावल की नई नई किस्में डेवलप की थी, जिससे क्या हुआ था, चाइना में चावलों का प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा था, इसलिए ये चर्चा में रहे थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है, इसलिए हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में अन्वी भूटानी को चुना गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है अन्वी भूटानी, इन्हीं को ही ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्ष के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अपने देश भारत ने और इजराइल ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इजराइल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, फिलिस्तीन विवाद की वजह से इजराइल अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। तो अब इजराइल की बात है, तो ये देखिए मैप में ये है इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? वैसे इजराइल की कैपिटल तेल अवीव थी, लेकिन इजराइल अपनी कैपिटल का दावा जेरूसलम करता है। इसी वजह से अभी इजराइल में विवाद हुआ था। जो गाजा पट्टी है वहाँ से बहुत ज़्यादा रॉकेट दागे गए थे, उसके बाद इजराइल ने रॉकेटों से ही जवाबी कार्रवाई की। एक और बात याद रखनी है, इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। याद रखना है KNESSET, नेशेट। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो हाल ही में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो ऑस्ट्रिया की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। ऑस्ट्रिया की करेंसी क्या है? यूरो। प्रेजेंट टाइम पे ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट कौन है? अलेक्जेंडर वान डर बेलेन। तो ऑस्ट्रिया के बारे में इतना हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के शाही लीची की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई? तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में बिहार के शाही लीची की पहली खेप निर्यात की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में शाही लीची का उत्पादन होता है। हाल ही में से जीआई टैग मिला था। अब बात आती है जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, क्यों दिया जाता है? जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। आखिर जीआई टैग दिया क्यों जाता है? एक पर्टिकुलर एरिया में जब कोई चीज ज्यादा फेमस हो जाती है तो उसे जीआई टैग दे दिया जाता है। तो हाल ही में इसे मिला था। यह बिहार का चौथा उत्पाद है, चौथा प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। तो अभी बिहार की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान। और हाँ, आपको एक और बात याद रखनी है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैसाख दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में 26 मई को बैसाख दिवस मनाया गया है। 26 मई को ही बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है और बुद्ध पूर्णिमा को ही बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 मई आज ही के दिन ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसी कारण से इस दिन को बैसाख दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस योजना के तहत क्या होगा कि ऐसे नागरिक जो मानसून के दौरान वृक्षारोपण करेंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा इस योजना के तहत। तो ये किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। अच्छा, मध्य प्रदेश ने ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू की है। जीवन शक्ति योजना, मास्क महिलाएं बनाएंगी इसमें 11 रुपये प्रति। और एक जिला एक शिल्प अभियान भी मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में शुरुआत की गई है। इसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। तो मध्य प्रदेश की बात आई है तो ये देखिए मैप में ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अब जैसे ही भोपाल का नाम सुनते हैं तो भोजताल माइंड में आ जाना चाहिए, क्योंकि भोजताल भी भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। तो इतना हमें मध्य प्रदेश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने 143 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की मंजूरी दी है 7 राज्यों में। तो अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। इन 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे और इन्हें खोलने के लिए खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। तो अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू प्रेजेंट टाइम पे हमारे खेल मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखिए ये हैं बलबीर सिंह सीनियर। ये ट्रिपल ओलंपिक पदक विजेता हैं और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और एक और बात हमें याद रखनी है, पंजाब में जो हॉकी के खिलाड़ी हैं इन्हीं के नाम पर एक छात्रवृत्ति योजना भी चलाई गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड वार्निया किस देश की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने? हाल ही में डेविड वार्निया इजराइल सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं। जब इजराइल की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने तो इस सुरक्षा एजेंसी का नाम भी पता होना चाहिए। तो इस सुरक्षा एजेंसी का नाम है मोसाद। ये दुनिया की शायद सबसे खतरनाक सुरक्षा एजेंसी है और इसी के प्रमुख बने हैं डेविड वार्निया। ये हैं डेविड वार्निया, ये ही इजराइल की सुरक्षा एजेंसी के प्रमुख बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो इजराइल की बात आई तो ये देखिए ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेशेट। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ नया महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? तो हाल ही में मालदीव में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नया वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब मालदीव की बात आई है, तो ये देखिए मैप में, ये है मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। ये आपको मैप में मालदीव दिख रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि इंडिया और मालदीव के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? तो इंडिया और मालदीव के बीच में 8 डिग्री का चैनल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक ने किस शहर में मोबाइल ATM लगाए हैं? तो हाल ही में HDFC बैंक ने बेंगलुरु में मोबाइल ATM लगाए हैं। कोरोना वायरस की वजह से बेंगलुरु में मोबाइल ATM लगाए गए हैं, तो ये HDFC बैंक ने लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो अब HDFC बैंक की बात आई, तो HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। ये स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपके पास स्टडी से रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, आप उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।